हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं डेरिवेटिव्स का ही एक और टॉपिक। सो इट इज अ डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। सो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव कि जो आप डेरिवेटिव्स हैं उनको आप रेट ऑफ चेंज के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि सपोज अगर मेरे पास कुछ y है, ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज कर रही हूँ, सपोज x में कुछ चेंज कर रही हूँ से डेल्टा x, उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ चेंज हो रहा है y में, देयर डेल्टा y। इट मीन्स कि कोरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x वी हैव सम चेंज इन y, ठीक है। सो ये जो चेंज रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, dy बाय dx, ठीक है जी, क्लियर है। सो हम इसी डेरिवेटिव को यूज करेंगे एज अ रेट मेजरर, ठीक है, क्लियर। सो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके साथ इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है। इसको हम रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, ठीक है। सो बोथ आर सेम हियर। हाँ जी, तो एग्जांपल्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल रीड करें। अ बलून which always remains spherical has a variable radius। Suppose कोई बलून है जो हमेशा spherical रहता है पर उसका जो रेडियस है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि जो उसका रेडियस है वो चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट, हमने रेट ढूंढनी है एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, कि रेडियस की चेंज होने के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, वो रेट मैंने ढूंढनी है व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आपको पता है कि जो अगर बलून जो है आपका, अगर वो स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो लेट रेडियस बी, रेडियस r is equal to x, therefore वॉल्यूम विल बी दिस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, v और x, ठीक है, जनरली आप यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, आपका सरफेस एरिया आएगा, ठीक है, ये ऐसी चीजें आएंगी। आप चाहो तो y और x भी ले सकते हो, v और r भी ले सकते हो, वेरिएबल्स मैटर नहीं करते। जब आप रेट निकालोगे तो विद रिस्पेक्ट टू आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालनी है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्या, क्लियर, ठीक। किससे आएगी, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। तो क्या लिखूंगी, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मीन्स x, तो क्या लिखूं, dy बाय dx इज इक्वल टू 3/4, 4/3 पाई इंटू 3x स्क्वेयर। सो ये कट गया, ये बना आपका 4 पाई एक्स स्क्वेयर। सो जो रेट ऑफ चेंज है वॉल्यूम में वो किसके इक्वल होगी, 4 पाई एक्स स्क्वेयर के इक्वल, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप इतनी बात आपको क्या है, क्लियर। अब वो कहता है कि आपने क्या निकालना है, आपने इस वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब रेडियस कितना है 7, सो रेडियस हमारा क्या है, लेट x इज इक्वल टू 7, देयरफॉर ये जो रेट ऑफ चेंज है वो किसकी इक्वल बनी, 4 पाई इंटू दिस, सो इट इज 9 पाई, ये वॉल्यूम ये बनेगा आपका 196 पाई, ठीक है। ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों बन गया, क्योंकि आपके पास क्या था, वॉल्यूम क्यूबिक में था, उसको डिफरेंशिएट किया तो ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक काइंड ऑफ बन गई। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक है। इसके हिसाब से आपका जो वॉल्यूम है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है व्हेन रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, total cost Cx associated with the production of x units of an item। किसी एक आइटम के अगर मैं x यूनिट प्रोड्यूस करती हूं तो जो मेरी टोटल कॉस्ट है वो यहां पे दी हुई है, ठीक है, क्लियर। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड
where by the marginal cost we mean the instantaneous rate of change of the total cost at any level of their output। ठीक है, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या उसने दिया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, क्लियर। सो इसका मतलब मैं इसको क्या करूंगी, डिफरेंशिएट करूंगी। सो क्या लिखूं, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स यूनिट्स। ठीक है, तो मेरी क्या निकलेगी, मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या बनी, dy बाय डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 0.005 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.02 एक्स प्लस 30। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट कितनी पूछी है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 यूनिट्स कितनी है, आप इसमें इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, पुट, x की वैल्यू क्या करते, पुट। तो दिस विल बी योर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कॉस्ट। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, सपोज मेरे पास 2 स्क्वायर्स हैं, एक की साइड x है, की साइड y है, सच दैट जो y है वो किस पे डिपेंड करता है, x की लेंथ, x माइनस एक्स स्क्वायर की लेंथ पे। फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर निकालना है, आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या आएगा, वो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है, रेट चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। तो मैंने एक्चुअली क्या निकालना है, सेकंड स्क्वायर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का चेंज। इसका मतलब क्या निकालना है, dy वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हाँ जी, तो इसको मैं लिख लेती हूँ, सपोज कैपिटल X, इसको लिख लेती हूँ कैपिटल Y। तो हमने फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx। ठीक है, सो पहले मैं क्या करूं, पहले मैं ये वाली इक्वेशन लेती हूं। तो मैं क्या कर रही हूं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। तो ये आपकी 1 इक्वेशन है। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x, तो आंसर क्या बतना, 2x। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x। 2 क्या है, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो ये क्या बना, dy ओवर x इज इक्वल टू 2y इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है, सो 2y कितना है मेरे पास, x माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लूं तो दैट इज 1 माइनस 2x। सो 1 माइनस 2x। ठीक है जी, क्लियर है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, इसको मैं b लिख लूं। अब हमने निकालना क्या है, मैंने dy बाई डी एक्स निकालना है। अब मेरे पास आया क्या है, dy बाई एक्स है, स्मॉल x, और क्या है, dx बाई दिस x है। यहां से मेरे को क्या मिल सकता है, यहां से मेरे को क्या मिल सकता है, dx बाई डी कैपिटल x इज इक्वल टू 1/2x। सो अगर मैं चेन रूल लगाऊं, तो dy बाई डी एक्स कैपिटल्स वाला किसके इक्वल है, dy बाई डी स्मॉल x इंटू डी एक्स बाई डी कैपिटल x यूजिंग चेन रूल। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि इस तरह के सम्स को कैसे करते हैं। सो dx बाई dy का आंसर क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x इंटू दिस। सो ये आपके यहां से कट गया, ये बच्चा आपका ये आउटपुट। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका क्या आ गया आंसर, आप इसको खोल लें या इस ब्रैकेट को सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब हमारे पास क्या है, एक कोन है।
ठीक है। उस कोन का मैंने क्या निकालना है, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। इसके बेस का जो आपका रेडियस है उसके विद रिस्पेक्ट टू मैंने क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। सो लेट v क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है। लेट r बी रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन। देयरफॉर हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट dv बाय dr, यही उसने निकालने के लिए बोला। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ अ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। h क्या होता है, हमारी हाइट होती है, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। तो h हमारी क्या होती है, हाइट। सो dy बाय dr अगर मैं निकाल लूं तो दैट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 2 पाई आर एच, ठीक है। सो ये हमारा क्या निकला, rate of change of volume with respect to the radius of its base, where r is the radius of the cone and v is the volume of the cone. हम देखिए, the money to be spent for the welfare of the employees of a firm is proportional to the rate of change of its total revenue. What does it mean? कि जितनी मनी मैं एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर पे एक फर्म स्पेंड करना चाहती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सो dr बाय dt, ठीक है। यहाँ x दिया, सो जिस भी हिसाब से होगा तो उस हिसाब से हम निकालेंगे, ठीक है। इफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड for the sale of x units of a period is given by this, जो हमारा रेवेन्यू है वो ये दिया है, तो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू हमने क्या निकालना है, व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड राइट विच वैल्यू डज द क्वेश्चन इंडिकेट्स। अब यहाँ पे आपको रेवेन्यू क्या दिया है, 3x² प्लस 30x प्लस 5, ठीक है जी। सो टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड ये है हमारे पास फॉर सेल्स ऑफ x यूनिट्स, ठीक है। सो मार्जिनल रेवेन्यू किसकी इक्वल होगा, d बाय dx ऑफ r ऑफ x, ठीक है। सो इसका चेंज ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू किसकी इक्वल है, रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, ठीक है। सो जब आप ये निकालोगे तो क्या बनेगा, 6x प्लस 30x, ठीक है। अब उसकी वैल्यू हमने कहाँ पे निकालनी है, एट x इज इक्वल टू 5। सो अगर मैं इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 निकालूं तो इट विल बी 66, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये क्या करता है, ये जो 66 है ये रेट ऑफ चेंज है। हाँ जी, ये आपकी वैल्यू क्या बताती है, ये वैल्यू बताती है कि कितनी मनी एक्स्ट्रा हम क्या है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए स्पेंड कर सकते हैं जब आपका जो ये x यूनिट्स है ये चेंज हो रहे हैं 5 to 6, ठीक है जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट, इट मीन्स अगर मैं एरिया ऑफ अ सर्कल लूं, let r be the radius, so area of the circle will be this, पूरा लिखते हैं प्रॉपर, let radius of a circle is equal to this, so area of circle A is equal to pi r square, ठीक है। then prove that the perimeter varies inversely as the radius। अब perimeter of a circle क्या होगा, से P इज इक्वल टू 2 पाई आर, और हमने प्रूफ करना है कि ये वेरी कर रहा है। वेरी करने का मतलब यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज की, ठीक है। पर किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, ये इनवर्सली एज द रेडियस, ठीक है। सो पहले जो हमें गिवन है वहां से शुरू करते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट, इट मीन्स अगर मैं DA बाय dr लूं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनना चाहिए, 2 पाई r दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से k,
ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट दी हुई है, फिक्स रेट दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पेरीमीटर वेरीज करता है इनवर्सली एज द रेडियस। सो अगर मैं सेकंड को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो मेरे पास क्या बना, dp बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, इस स्टेटमेंट से मेरे पास क्या बना, 2 पाई इज इक्वल टू k बाई आर। ठीक है, सो dp बाई डी आर मेरा 2 पाई बन रहा है, दैट कैन बी इक्वल टू 2 बाई k बाई आर फ्रॉम ए। ठीक है, इट मीन्स जो आपका पेरीमीटर है वो विद रिस्पेक्ट टू आर चेंज हो रहा है, बट इट इज इनवर्सली वेरिंग अकॉर्डिंग टू रेडियस। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगर मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड ए है, ठीक है, तो उसकी रेट ऑफ चेंज उसने क्या दी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड्स दी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या दी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेयर ए इज साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज इंटू ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी स्क्वायर यूनिट्स होंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमने कहना है कि एट व्हाट रेट एरिया इंक्रीज, ये एरिया है, इसको मान लेते हैं ए। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ढूंढ रहे हैं, इट मीन्स क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी। अब यहाँ याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालने हैं, टाइम, कि पर सेकंड एरिया कैसे चेंज होगा अगर साइड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रही हूं तो यहाँ पे ए है, तो पहले मैं ए को करूंगी विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर मैं क्या लिखूंगी, डी ए बाई डी टी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये बन गया √3/2a इंटू डी ए बाई डी टी, दैट इज 2। सो मेरा आंसर क्या है, √3/a। अब उसने बोला है कि कितनी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू 20 पे आंसर। सो इफ a इज इक्वल टू 20, तो मेरा आंसर क्या बना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज कितना है, 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एरिया है, सो दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्फेरिकल बलून ऑफ अ सॉल्ट इज डिसॉल्विंग इन वाटर। एक स्फेरिकल बॉल है, बॉल ऑफ सॉल्ट है, बलून नहीं, बॉल ऑफ सॉल्ट है, वो वाटर में डिसॉल्व हो रही है इन सच अ मैनर, इस तरह से, दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और उसकी जो रेट ऑफ डिक्रीज है एट एनी इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, जो उसकी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ अ वॉल्यूम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स ये जो उसका बॉल का एरिया, ठीक है, क्लियर, इज इक्वल टू दी प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया। ठीक है, प्रूव दैट द रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। रेडियस मतलब डी आर बाई डी टी। ठीक है, उस वो वैल्यू क्या है, के मीन्स सम कांस्टेंट। ठीक है, ये मैंने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। सो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया। तो स्फेरिकल बॉल्स सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको 1 लिख लिया, इसको क्या लिख लिया, 2। अब गिवन क्या है, dv बाई डी टी। ठीक है, इट मीन्स dv बाई डी टी ऑफ दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो अगर मैं इसका निकाल लूं फॉर्मूला, तो ये आपका बनेगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा, ये सरफेस एरिया है आपका,
ये उसने गिवन है, इसी को मैंने क्या किया यूज। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं यहाँ पे के लिख सकती हूँ, सम के। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज कि ये जो रेट है डिक्रीज हो रही है, अगर डिक्रीज हो रही है तो मैं के क्या है उसको माइनस ले सकती हूँ या माइनस के ले सकती हूँ, आपकी मर्जी है, आप किसी तरह से भी इसको यूज कर सकते हो। अगर के लिखोगे तो बताओगे के नेगेटिव है, माइनस के लिखोगे तो के पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका बन गया पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके कट गए। सो आपका डी आर बाई डी टी क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज, और ये क्या हो रही है, डिक्रीज। देखिए माइनस के आ रही है वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ। डिक्रीज हो रही है इसलिए साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव का। ठीक है, डिक्रीजिंग, सो के इज माइनस के आ रहा है। ठीक है, के पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल के लिखते तो बताते कि के क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। मेरे पास एक क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, उस क्यूब का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, सपोज लेट साइड ऑफ अ क्यूब इज ए, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होएगा, ए क्यूब। ठीक है, अब वो कहता है वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट। इसका मतलब अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम लिखूं तो क्या लिखूंगी, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर dA बाई डी टी। ठीक है, मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रही हूं क्योंकि यहाँ पे उसने ये डिफाइन नहीं किया कि विद रिस्पेक्ट टू साइड वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ चेंज किसके हिसाब से लेनी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे कुछ डिफाइंड नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू साइड आप चेंज कर रहे हो कि नहीं। ठीक है जी, अब प्रूव दैट द सरफेस एरिया इंक्रीज इन द सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। इसका मतलब क्या, सरफेस एरिया वेरी कर रहा है तो इसका मतलब सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, इसका 6a स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यहां पे क्यूबिक यूनिट्स आएंगे। ठीक है, यहां पे स्क्वायर यूनिट्स आएंगे, यहां पे भी स्क्वायर यूनिट्स आएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। यहां से डिफरेंशिएट किया तो यहां पे स्क्वायर यूनिट्स आएंगे। अब सरफेस एरिया किसके इक्वल है, 6a स्क्वायर के इक्वल। अब वो कहता है सरफेस एरिया की हमने रेट ऑफ चेंज देखनी है तो क्या देखूं, डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी, टी मीन्स टाइम, सो दैट इज 12a dA बाई डी टी। ठीक है जी, क्लियर है। अब उसने क्या दिया है कि जो वॉल्यूम है आपका वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो ये dv बाई डी टी है ये क्या आ रहा है, के, दैट इंप्लाइज dA बाई डी टी किसके इक्वल है, k ओवर 3a स्क्वायर। सो मैं इसको पुट कर रही हूँ, पुट dA बाई डी टी फ्रॉम a। ठीक है जी, क्लियर है। ऊपर दिया हुआ है ना कि ये कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है। सो मेरे पास क्या बन गया, दिस बन गया। ठीक है, सो ये आपका कट गया तो मेरे पास बन गया 4k बाई ए। इट मीन्स जो चेंज इन सरफेस एरिया हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, यही हमने क्या करना था, प्रूफ। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, सम दिया है 2 men m1 m2 स्टार्ट विद वेलोसिटी से v सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं एट द सेम टाइम फ्रॉम द जंक्शन ऑफ 2 रोड्स। जंक्शन मीन्स उनकी ज्वाइनिंग है या स्टार्टिंग है, इंक्लाइंड एट 45 टू ईच अदर। इट मीन्स मेरे पास 2 रोड्स हैं। ठीक है, ये जंक्शन है, यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं। ठीक है, ये 2 रोड्स आपस में कौन सा एंगल बना रही हैं, 45 का। इफ यहाँ पे ये खड़े हैं और यहाँ से इन्होंने मूव करना शुरू करना है विद द वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स स्पीड। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी विद डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट टू स्पीड ही होगी यहाँ पे।
सो वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है जी, क्लियर है। इफ दे ट्रेवल एट बाय डिफरेंट रोड्स, मीन्स सपोज मैं कहूं कि m2 इस तरफ चला गया और m1 किस तरफ चला गया, इस तरफ। फाइंड द रेट एट विच दे आर सेपरेटेड, एट विच दे आर सेपरेटेड। इट मीन्स सपोज इस टाइम पे इन दोनों में इतना डिस्टेंस था, एक आधे मिनट के बाद ये डिस्टेंस बन गया, फिर ये डिस्टेंस बन गया, तो मैंने वो रेट निकालनी है जिस रेट के ऊपर वो उनकी जो सेपरेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये मैंने ये जो चीज है, ये वाली लेंथ, अगर मैं इसको y मान लूं तो मैंने फाइंड आउट क्या करना है, dy बाय dt, ठीक है। आई होप ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर है, ठीक है। अब क्योंकि सपोज मैं टाइम ले रही हूं से आफ्टर t टाइम यूनिट्स, ठीक है। m1 एंड m2 आर एट पॉइंट p, q। सपोज यहां पे है आफ्टर t टाइम यूनिट्स के बाद, कहां p पे और q पे, ठीक है। सच दैट pq इज इक्वल टू y, ठीक है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है उनका, ट्रेवल्ड, इसको पॉइंट ओ ले लेते हैं, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू x, ठीक है। वाई, बिकॉज दे आर वर्किंग विद द सेम स्पीड, दे आर मूविंग विद फ्रॉम द सेम पोजीशन विद द सेम स्पीड, ठीक है। सो अगर ये आपका डिस्टेंस है तो dx बाई dt, ठीक है, क्लियर, किसकी इक्वल होगा, डिस्टेंस dx बाई dt किसकी इक्वल होना चाहिए, v के इक्वल, v मीन स्पीड, ठीक है जी, क्लियर है। इतनी चीज आपने लिख ली, दैट इज इक्वल टू a, ठीक है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट हमें क्या है, क्लियर है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने ये, अगर मैं इसको x मान लूं, इसको भी x मान लूं, v गिवन है, तो मैंने dx बाई dt किस में निकाला, v के अंदर, ठीक है। अगर मैं इस y को रिप्रेजेंट कर सकूं गिवन के अंदर cos 45 sin 45 x एंड x के बीच में, तो मैं dy बाई dt निकाल सकती हूँ, ठीक है, क्लियर। ये मैं यहां से इरेज कर रही हूँ सारा कुछ, और यहां सिर्फ क्या लिख रही हूँ, dx बाई dt इज इक्वल टू v। सो अगर आप ट्रायंगुलर फॉर्मूला देखो, ये एंगल है, ठीक है, और अगर मैंने ये वाली साइड आपकी निकालनी है तो क्या होगी, आपकी फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन इनटू cos 45, ये माइनस प्लस क्या करेंगे, इक्वल टू दिस साइड, दिस इज PQ स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि दो ट्रायंगल्स के बीच का ये दो, तीसरी साइड निकालनी हो तो क्या होगी हमारे पास, दिस साइड विल बी, इन दोनों साइड्स की मल्टीप्लिकेशन इनटू cos 45, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके स्क्वायर्स के, इन साइडों के स्क्वायर के सम में से उसको माइनस कर देंगे। सो यहां से मेरा बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, cos 45 को क्या लिख सकते हैं, तो हमारा y स्क्वायर ये बन गया। सो मैं अब क्या निकालना चाहती हूँ, dy बाई dx, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इसको इरेज कर रही हूँ, तो y बन गया हमारा, क्योंकि लेंथ है तो ये पॉजिटिव लेंगे हम इसको, इसका अंडर रूट इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स सॉरी ओनली एक्स। सो अगर मैं dy बाई dt निकालूं, dy बाई dt क्या है, चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन, ठीक है। सो dy बाई dt इज इक्वल टू, ये जो भी है कांस्टेंट वैल्यू, इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे, dx बाई dt। सो dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं, v। सो दिस वैल्यू इनटू v, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। सो दिस इज dy बाई dt, जो चेंज हमें रिक्वायर्ड था। अब मैं 2 मीटर टॉल वॉक्स, 2 मीटर टॉल मैन है कोई, ठीक है, तो इट वॉक्स एट द रेट ऑफ 1 and 2/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये उसकी क्या दी हुई है स्पीड, रेट का क्या मतलब है, उसकी क्या दी हुई है स्पीड, इतने मीटर पर सेकेंड वो चलता है। टूवर्ड्स अ स्ट्रीट लाइट, एक स्ट्रीट लाइट है जो 5 and
1/3 मीटर है, ठीक है, अबव द ग्राउंड। यहाँ से एक पर्सन चल रहा है 1 मिनट, ये 2 मीटर टॉल है, ठीक है, ये टूवर्ड्स स्ट्रीट लाइट जा रहा है और उसकी चलने की स्पीड क्या है, दिस इज 5/3, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या है 5/3, ठीक है, टूवर्ड्स द स्ट्रीट लाइट। एट व्हाट रेट इज टिप ऑफ हिज शेडो मूविंग, उसकी जो शेडो है, जो उसकी शेडो, देखो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है तो इसकी शेडो कुछ इस तरह से पड़ रही थी, तो वो उसकी शेडो इस तरफ आई जा रही है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो टिप है उसकी शेडो का, वो किस रेट से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, पहला पॉइंट ये। सेकंड, एट व्हाट रेट इज द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजिंग, जितना आप लाइट के क्लोजर आई जा रहे हो उतनी शेडो साइज क्या होगा, चेंज होगा। तो वो कहता है कि आपने शेडो का साइज भी बताना है कि लेंथ कितने पे चेंज हो रही है। व्हेन ही इज 3 and 1/3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट, जब वो यहाँ से कितना दूर है, इतने डिस्टेंस पे है, तो उसकी जो शेडो बन रही है उसकी क्या लेंथ है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, क्लियर है। तो शुरू करते हैं सम को। हाँ जी, अब देखिए, मान लीजिए ये जो है, ये पर्सन है 2 मीटर टॉल, ये आपकी स्ट्रीट लाइट है, OS जो आपकी क्या है, स्ट्रीट लाइट, ठीक है। सो OP इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द स्ट्रीट लाइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक, और दिस इज द शेडो ऑफ अ मैन, ठीक है। सो मान लो ये जो शेडो है ये X है और ये क्या है, Y है। आपका ये जो पर्सन है ये इस तरफ बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये जो Y डिस्टेंस है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्लियर। सो अब उसने क्या दिया है कि जो पर्सन है वो कितनी स्पीड पे चल रहा है, इस रेट पे चल रहा है। सो dy/dt ये क्या है, चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसकी स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस चेंज होगा। सो dy ये डिस्टेंस है जो इसने कवर करना है, t टाइम में कवर करना है, तो उस डिस्टेंस की स्पीड क्या है, -5/3। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ली है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि डिस्टेंस क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप यहां से इधर को मूव कर रहे हो, आपका जो ये टिप है ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो एज वी हैव टू फाइंड द रेट एट विच द टिप ऑफ द शेडो इज मूविंग, ठीक है, वो हमने देखना है। तो हमें एक्चुअली क्या ढूंढना है, वी वांट टू फाइंड कि ये वाली पोजीशन क्या है। सपोज ये पोजीशन, मान लो कि किसी एक टाइम पे ये आपका टिप है शेडो का, तो मेरे को ये चीज ढूंढनी है, मींस एक पर्टिकुलर टाइम पे ये डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ढूंढना है। मींस क्या देखना है मैंने कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना y डिस्टेंस है और कितना x डिस्टेंस है, इनका चेंज देखना है, ठीक है, किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ढूंढना क्या है, क्या ढूंढना है। पहले तो क्या ढूंढना है, एट व्हाट रेट इज टिप ऑफ द शेडो मूविंग। मैं इसको इरेज करके दोबारा बताती हूँ। जैसे जैसे पर्सन इस तरफ जा रहा है, आपकी ये जो टिप है ना, शेडो की टिप, ये भी इधर को जा रही है। इट मीन्स ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज होके इधर को जा रहा है। तो मेरे को ये डिस्टेंस में चेंज ढूंढना है। तो ये डिस्टेंस क्या है, x + y। सो मैं क्या ढूंढना चाहती हूँ, d/dt ऑफ x + y। पहली चीज ये। दूसरी, एट व्हाट रेट इज द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजिंग। शेडो की लेंथ क्या है, dx, ठीक है। दूसरा मैंने क्या ढूंढना चाहती हूँ, dx/dt ढूंढना चाहती हूँ, क्योंकि ये x लेंथ है, ठीक है। ये टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, एक मैंने ये ढूंढना है। सो दो चीजें मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है जी, क्लियर है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। हाँ जी, अब हम रिलेशन ढूंढ रहे हैं x एंड y के बीच में। सो या तो आप यूज कर ले एंगल ऑफ एलिवेशंस वाला कॉन्सेप्ट, या आप यूज कर सकते हो सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि ये जो बड़ी ट्रायंगल और छोटी ट्रायंगल है,
जो ये वाली ट्रायंगल है और जो ये वाली ट्रायंगल्स है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हो, या आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि जो अगर मैं थीटा जो मैंने दिया है, tan थीटा क्या है 2/x भी है और 1/3 ओवर x प्लस वाई भी है। तो यहां से आप इक्वेट कर सकते हो और आपको यहां से रिलेशन x और y में मिल जाएगा। ठीक है, सो यहां से हम रिलेशन निकाल रहे हैं x और y में। सो इट विल बी इक्वल टू 2/x इज इक्वल टू 16/3 x plus y. So it is 6x plus 6y is equal to 16x. So 6y is equal to 10x. ठीक है, तो यहां से बन गया 3y is equal to 5x. ठीक, सो ये रिलेशन मैं ऊपर लिख रही हूं, बाकी सब इरेज कर रही हूं। क्या लिखा हमने? 3y is equal to 5x. ठीक है, अब हमें क्या दिया है? dy/dt दिया हुआ है। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो क्या लिखूं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम करी हूं तो क्या बनेगा? इज इक्वल टू dx/dt। ठीक है, dy/dt की वैल्यू कितनी दी हुई है? -5/3। सो फ्रॉम ए मैं dy/dt -5/3 इसमें पुट कर लूं। ठीक है, तो मेरा क्या बन रहा है? dx/dt इज इक्वल टू -1। इट मीन्स कि जो आपकी लेंथ ऑफ शेडो है जो चेंज हो रही है उसकी डिक्रीजिंग रेट क्या है? -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है? dx प्लस वाई का dt निकालना है। ठीक है जी, तो ये निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है, तो अब हम निकालते हैं dx/दिस। ये हमें क्या बताएगी? ये हमें बताएगी कि आपकी जो टिप है, ये जो आर टिप है, ये किस हिसाब से चेंज हो रही है, क्योंकि ये ओ आर क्या है? ओ आर का ही मैं क्या देखना चाहती हूँ? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी। सो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो ये हमने ढूंढना है। सो इट इज dx/dt प्लस dy/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ ओ आर। ठीक है, ओ आर इज दी लेंथ ऑफ चेंज या टिप ऑफ आर जो आप चेंज कर रहे हो। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, तो ये आपका dx/dt अभी हमने ही निकाला, कितना था? -1। ठीक है जी, क्लियर है? और dy/dt कितना है? -5/3, तो ये मेरा बना -8/3। सो जो आपकी टिप चेंज हो रही है वो कितने से चेंज हो रही है? -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट हमें क्या हुआ है? क्लियर हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं, रीड करते हैं। इस सम में दिया है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक लैडर दी हुई है 5 मीटर लॉन्ग, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। सॉरी, ये लैडर है, ये 5 मीटर लॉन्ग है और ये वॉल के अगेंस्ट क्या है? लीन कर रही है। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. ये जो bottom है ladder का, ये हम इस तरफ को क्या कर रहे हैं? पुल। इट मीन्स कि वॉल से ladder के नीचे वाले पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे इसको हम पुल करेंगे तो ये ladder कुछ नीचे को यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स उसकी हाइट क्या हो रही है? चेंज। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज क्या है? ये अगर मैं इसको क्या मानूं? x मानूं, तो dx/dt। पिछली बार हम इस तरफ जा रहे थे तो मैंने नेगेटिव लिया था, डिस्टेंस क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे dx/dt क्या ले रही हूँ? पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो dx/dt ये जो डिक्रीज डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो कितने रेट से चेंज हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। हाफ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल। सपोज मैं ये जो हाइट है ये क्या मान लूं? y है, तो वो कहता है y किस हिसाब से आपकी डिक्रीज होगी। तो मैंने क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो ये हमने ढूंढना है और उसने बताया है कि अगर x मीन्स अगर लैडर का फुट 4 मीटर दूर है तो वॉल की हाइट कितनी? वॉल से लैडर का जो पॉइंट है ऊपर का वो कितना दूर है?
ठीक है जी, क्लियर है कितनी हाइट पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर मैं ये सिर्फ ट्रायंगल देखूं, ये जो हम बना रहे हैं जिसमें ये आपका क्या है, लैडर के इस टिप का डिस्टेंस वॉल से, और ये हाइट जो उसने कवर की है इसको y, और ये लैडर की लेंथ कितनी है 5, तो यहां से मेरे को रिलेशन क्या मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, किसको डिफ्रेंशिएट करूं 1 को, तो बनेगा 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। सो यहां से आपका आंसर बन गया y dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, सो dy बाई डी टी है, ये dy बाई डी टी मेरे पास क्या बन गया, माइनस एक्स ओवर वाई डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी मेरे को पता है क्या है, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका क्या बन गया, डी वाई बाई डी टी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि जब हमारी जो लैडर का फुट है वो कितने डिस्टेंस पे है, 4 डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, ये मेरे पास दिया है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y आपका कितना बनेगा 3। ठीक है, ये आप निकाल के देख लीजिए। सो y 3, सो मैं यहाँ पे क्या पुट कर रही हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। मैं नेगेटिव क्यों नहीं ले रही, क्योंकि y क्या है, लेंथ है, वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव, इसलिए -3 क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ये ध्यान में रखना है आपने। x की वैल्यू 4 पुट की एंड y की वैल्यू 3 पुट की, तो जो मेरा इस वक्त आंसर आएगा जब x 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना डिक्रीज आ जाएगा इस केस में, ये -8/3 का डिक्रीज आपके उसमें आएगा, किसमें, हाइट ऑफ द लैडर में। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, इस सम को पढ़ते हैं। इसमें दिया है वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल एट अ यूनिफॉर्म रेट। एक मेरे पास कॉनिकल फनल है, उसमें से वाटर क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, और उसकी लीकेज की रेट क्या दी है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इट मीन्स जो वाटर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो कितने से चेंज हो रहा है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। चेंज मीन्स डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, अब वो कहता है When the slant height is 3 सेंटीमीटर, जिस केस में स्लांट हाइट वाटर की कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, उस केस में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लांट हाइट। क्या ढूंढनी है, dl बाई डी टी एट l इज इक्वल टू 3। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, गिवन दैट वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल, ये जो एंगल है ये क्या है, 120, मीन्स ये सेंटर होना चाहिए, थोड़ा सा ये इक्वल है एक्चुअली। ठीक है, सो ये एंगल क्या है 60, और इसको मैं L मानूं, ये क्या है आपकी R। ठीक है, तो अब हम इसका सम का इसको फार्मूला को निकालते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमें पता है कि ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस। हाँ जी, अब देखिए हमारे पास गिवन है dv बाई डी टी दिया हुआ है, तो इट मीन्स पहले मैं इस कोन का क्या निकाल लूँ, वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है। सो फॉर्मूला वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपका एक तरह का h है। अगर मैं h और r दोनों को इन टर्म्स ऑफ l निकालना चाहूं, तो ये वाली ट्रायंगल ले रही हूं। ठीक है, ये आपका h है, ये आपका r है, ये एंगल क्या है 60, और इसको मैं क्या मानूं L। तो आपके पास क्या है, h बाई एल इज इक्वल टू cos 60। ठीक है जी, दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो इट इज h किसकी इक्वल है, L cos 60। cos 60 कितना होता है हमारे पास, 1/2। ठीक है, सो h आ गया हमारे पास L/2। ठीक है जी, सेकंड साइन 60 मेरे पास क्या बना, R बाई एल। सो मेरा यहां से R बनेगा L साइन 60 मीन्स √3/2। ठीक है, DL4 जो मैं वॉल्यूम बच्चे लिखूंगी, दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू
वॉल्यूम बना 1/3 इंटू पाई r इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। सो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करो तो इट विल बी इसका स्क्वायर, सो इट विल बी ये 3 और ये स्क्वायर कट गए, π/4 L³/2, सो दैट इज πL³/8। ठीक है, अब अगर मैं dv विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालूं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करूं a को विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। ठीक है, तो क्या बनेगा dv/dt इज इक्वल टू, अब l को क्या करूंगी, डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू l, इनटू क्या लिखना पड़ेगा, dl/dt। ठीक है, तो यहां से मेरा आंसर बना dv/dt की वैल्यू मैं -4 पुट कर रही हूं यहां पे, तो ये बना मेरे पास -4 इज इक्वल टू 3πL²/8 dl/dt। ठीक है, तो यहां से मैं इसको सॉल्व करती हूं, dl/dt हमारा बन गया -32/3 πL², और मैंने इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है, एट l इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो dl/dt एट l इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर विल बी, आप इसको पुट करो तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है जी, क्लियर है, यही हमने इस सम में क्या था, फाइंड आउट करना था। ठीक, आई होप कि जो क्वेश्चन हमने इस टॉपिक के अंदर किए वो आपको क्लियर हो रहे हैं। आप इसके साथ के क्वेश्चन अपनी बुक में से ट्राई कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।